लोन लेना आसान है लेकिन ईएमआई और इंटरेस्ट को समझना थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। क्या आप भी सोचते हैं कि लोन लेने के बाद ईएमआई क्यों लगती है और इंटरेस्ट क्या है और हमें बार बार क्यों चुकाना पड़ता है? मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा लोन, इंटरेस्ट और ईएमआई कैसे काम करता है, ताकि आप बिना कंफ्यूजन के लोन ले सकें। और इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि लोन लेना आसान है, इंटरेस्ट समझना आसान है और ईएमआई मैनेज करना भी आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं और बनते हैं स्मार्ट बोरोवर। और जैसा कि आपको पता है, ये 30 दिनों की एक लोन सीरीज स्टार्ट की है हमने और ये लोन सीरीज का 4th वीडियो है। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके और आप एक लोन एक्सपर्ट बन सकें। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लोन इंटरेस्ट आखिर होता क्या है, किसको कहते हैं लोन इंटरेस्ट। जब आप बैंक से या फिर किसी भी फाइनेंस कंपनी से पैसा उधार ले लेते हैं, यानी कि आप लोन ले लेते हैं, तो बैंक उस पर आपको ब्याज लेता है। यानी कि जो पैसा बैंक आपको देगा तो उस पर वो क्या कहेगा कि हमें ब्याज चाहिए, तो उसी को ही हम इंटरेस्ट कहते हैं। वो ब्याज 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, कितना भी हो सकता है, तो उसी को ही हम इंटरेस्ट कहते हैं। या यूँ समझ लीजिए, आप इसे पैसे का किराया भी कह सकते हैं। जो पैसा बैंक ने आपको दिया तो उसका किराया वो वसूल करते हैं। तो लोन इंटरेस्ट कहते हैं जो लोन आपने लिया है उसका ब्याज आपको देना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया और उस पर बैंक ने 10% का आपको ब्याज लगा दिया 1 साल के लिए। तो अब आपको कितना लौटाना होगा? 1,10,000 रुपये बैंक को लौटाना होगा, जबकि आपने 1 लाख रुपये उधार लिया था। तो ये 10,000 रुपये जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, इसी को ही हम ब्याज यानी कि लोन इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट का मतलब होता है बैंक का प्रॉफिट। बैंक जब आपको कोई पैसे दे रही है तो उसका वो प्रॉफिट लेती है। 10% उसने प्रॉफिट रखा है आपके 1 लाख रुपये पर, इसी को हम लोन इंटरेस्ट कहते हैं। चलिए और ज़्यादा डीप में चलते हैं। तो अभी हमने बात की लोन इंटरेस्ट की, लेकिन लोन इंटरेस्ट जो रेट होता है वो भी 2 तरह का होता है। पहला होता है फिक्स और दूसरा होता है फ्लोटिंग। थोड़ा सा समझ लेते हैं फिक्स इंटरेस्ट रेट क्या होता है। लोन की जो पूरी अवधि होती है, यानी कि आपने 10 साल के लिए अगर लोन लिया तो उसमें जो ब्याज दर होगी वो बिल्कुल सेम रहती है, यानी कि समान रहती है। वो ना बढ़ती है ना घटती है। अगर आपने लोन के टाइम 10% पर वो लोन लिया है तो लास्ट तक जब तक आपका वो पूरा होगा तो 10% ही रहेगी। दूसरे पॉइंट की बात करें तो ईएमआई में कोई भी बदलाव नहीं होता, क्योंकि जब आपका परसेंटेज ही नहीं बढ़ी ना घटी तो ईएमआई भी आपकी समान चलती रहेगी जितनी होगी। वहीं प्लानिंग आसान हो जाती है आपकी, क्योंकि हर महीने एक फ़िक्स रकम आपको देनी होती है। आपको हर महीने ये नहीं सोचना कि ईएमआई ज़्यादा जाएगी या कम जाएगी, तो ये बिल्कुल सेम रहती है। और अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, अगर मार्केट में जो ब्याज दर है वो घट जाती है, मान लीजिए आपने 10% पे लिया था और अब वो 7% हो जाती है, तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट जो है वो फिक्स है। मार्केट में अप डाउन चल रहे हैं तो आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ 10% पर ही ईएमआई देनी होगी, लोन चुकाना होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान आपको हो जाता है। यही मैंने एग्जाम्पल के तौर पर नीचे लिखा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और दूसरा जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कहलाता है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब होता है ब्याज दर आपकी बदलती रहती है, कभी अप जाएगी कभी डाउन जाएगी। आरबीआई की नीतियाँ बदलती हैं तो ये भी बदल जाता है, मार्केट रेट के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। जबकि जो फिक्स था वो फिक्स ही रहेगा, लेकिन फ्लोटिंग ऊपर नीचे होता रहता है। जब ऊपर नीचे होगा तो आपकी ईएमआई भी बढ़ेगी कभी घटेगी। अगर ब्याज दर आपकी घट गई तो समझ लीजिए आपकी ईएमआई भी कम हो जाएगी, यहाँ पर आपको फ़ायदा हो जाएगा। अगर ब्याज दर बढ़ गई तो आपकी ईएमआई भी बढ़ जाएगी, तो आपको यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। तो ऊपर नीचे ये चलती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 9% फ्लोटिंग रेट पर आपने लोन लिया। जब आपने लोन लिया तो उसने कहा कि 9% चल रहा है, तो उस दर पर अगर 8.5% हो गया बाद में तो ईएमआई आपकी घट जाएगी, और अगर 10% हो गया तो आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे चलता रहता है। अब आपने काफ़ी बार सुना होगा कि ईएमआई पर हमने कोई चीज़ खरीदी है तो आखिर ये ईएमआई होती क्या है। ईएमआई का क्या मतलब होता है? ईएमआई का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि समान मासिक किस्त। एक ऐसा पैसा, एक ऐसी किस्त जो आप समान रूप में देते हैं, एक साथ देते हैं, हर महीने देते हैं, हर साल देते हैं, उसी को ही हम ईएमआई कहते हैं। अगर आपको और भाषा में मैं समझा दूं तो अगर आप लोन लेते हैं, मान लीजिए होम लोन ले लिया आपने, पर्सनल लोन या फिर कार लोन अगर आपने ले लिया, तो बैंक को पूरा पैसा आपको एक साथ देने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपने
4 लाख रुपए का लोन लिया तो 4 लाख रुपए आपको एक साथ चुकाने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो छोटी छोटे किस्तों में उसको हर महीने वापस करना है। मान लीजिए आपने 5,000 की किस्त बनवा ली तो हर महीने आप 5,000 जमा करते रहेंगे और जब तक ये 4 लाख पूरे नहीं होते तो आप इसी तरह से चुकाते रहेंगे। तो जो छोटे छोटे हिस्सों में आप पैसे देते हैं उसी को ही हम EMI कहते हैं। आई होप मैं अच्छे से आपको समझा पाया हूँगा। तो ज़्यादातर लोग EMI पर ही चीज़ें खरीदते हैं। आखिर EMI पर ख़रीदने से क्या फ़ायदा होता है? EMI के फ़ायदे की अगर हम बात करें, लोन एक साथ चुकाना नहीं पड़ता आपको। जैसे कि मैंने अभी बताया कि छोटे छोटे हिस्सों में आप किस्तें बांध लेते हैं उसकी और हर महीने उसको चुकाते रहते हैं। हर महीने फ़िक्स राशि आपको देनी होती है। इससे क्या होता है, आपका बजट मैनेज हो जाता है। आपकी सैलरी अगर मान लीजिए 20,000 है तो आपको पता है कि मुझे इतनी EMI देनी है, बाकी मुझे खर्च करना है, सेविंग करना है, इन्वेस्ट करना है, तो आसानी से आप मैनेज कर सकते हैं। EMI की मदद से आप ब्याज और लोन दोनों धीरे धीरे चुका देते हैं और आपका लोन पूरा फिनिश हो जाता है, यानी कि वो ख़त्म हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप EMI के ज़रिए अपने लोन को धीरे धीरे करके चुका सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ी बात हम कर लेते हैं कि जो EMI होती है या फिर इंटरेस्ट रेट होता है, इसको कम करने का क्या तरीका है। तो मैं आपको 5 तरीके बता रहा हूँ जहाँ पर आपकी EMI कम हो जाती है और लोन का इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो और आपको क्या चाहिए? पहले अगर पॉइंट की बात करें तो कम समय के लिए आपको लोन लेना चाहिए। ज़्यादा समय के लिए लोन ना ले, शॉर्ट टेन्योर रखें। अगर आपको 10 साल के लिए मिल रहा है तो आप सोचिए कि मैं कम से कम टाइम के लिए लोन लूँ। 7 साल, 5 साल, जो भी आप कम कर सकते हैं उतना कम करें। तो कम समय होगा तो आपका ब्याज भी कम लगेगा, कम देना होगा। वहीं रीपेमेंट की अगर हम बात करें तो जितनी जल्दी आप लोन घटा देंगे, लोन चुका देंगे, तो उतना ब्याज आपका बच जाएगा। मान लीजिए आपने 5 साल के लिए लोन लिया, तो अगर आपको लगता है कहीं से आपके पास पैसे आ जाते हैं तो आप उसको 4 साल में भी निपटा सकते हैं। तो इससे आपका ब्याज बहुत कम हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें हाई क्रेडिट स्कोर, अगर आपका सिविल स्कोर 750 प्लस है तो ये अच्छा स्कोर माना जाता है। इसके हिसाब से ब्याज भी आपका कम लगता है। वहीं अगर हम बात करें बैंक कंपेयर की, तो आपको बैंक कंपेयर ज़रूर करना चाहिए। अलग अलग बैंकों में जाकर देखना चाहिए, अगर वो लोन दे रहे हैं तो उनका इंटरेस्ट रेट कितना है, कम है तो वहीं से ही आपको लोन लेना चाहिए। तो फाइनली हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे हमारे भाई बंधु हैं जो कि बिल्कुल बिगिनर्स हैं। उनके लिए कुछ मैं ज़रूरी यहाँ पर टिप्स लिख रहा हूँ जो कि उनके काफ़ी काम आने वाली है, अगर वो लोन लेने की सोच रहे हैं या फिर लोन ले चुके हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, आपकी जो EMI होती है वो मंथली इनकम के 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, उल्टी सीधी EMI बनवा लेते हैं, कोई 5,000, कोई 10,000, लेकिन उसका रूल ये है कि 40% से ऊपर ना हो। रूल क्या कहता है, अगर आपकी इनकम है 20,000 रुपये तो आपको 40% से कम ही रखनी है। तो 40% कितना हो गया, यहाँ पर 8,000 से ज़्यादा आपकी EMI नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 8,000 से ऊपर EMI जाएगी तो आपका खर्चों में तंगी होगी, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स होंगी, तो वहाँ पर आपकी EMI मिस भी हो सकती है। तो 40% तक ही आप इसको रख सकते हैं। दूसरा है लोन एग्रीमेंट। लोन एग्रीमेंट बहुत से लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, उसमें हिडन चार्जेस लिखे हुए होते हैं, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इस सीरीज़ में जो आने वाली वीडियोस हैं उनमें भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको लोन लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एग्रीमेंट में क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, आने वाली वीडियोस काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। उसके बाद हम देखेंगे सिविल रिपोर्ट। हर महीने आपको अपना सिविल रिपोर्ट देखना है, सिविल स्कोर आपका ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर नीचे जा रहा है तो उसके क्या क्या कैसे ऊपर कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम इस सीरीज़ में बात करेंगे। और अगला पॉइंट है हमारा क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड का उपयोग समझदारी से आपको करना चाहिए। कुछ लोग क्रेडिट कार्ड को उधार का पैसा ना समझ के अपनी हक समझ लेते हैं, जिससे कि वो काफ़ी नुकसान उठाते हैं। क्रेडिट कार्ड का उपयोग भी आपको समझदारी से करना चाहिए, ये भी हम इस सीरीज़ में बताने वाले हैं। लगभग 1 महीने की सीरीज़ होने वाली है, तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि आने वाली वीडियोस काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर हम बात करें सबसे ज़रूरी, लोन सिर्फ ज़रूरत के लिए आपको लेना चाहिए, ना कि दिखावे के लिए। बहुत से लोग दिखावे के लिए लोन ले लेते हैं, लग्जरी के लिए लोन ले लेते हैं, लेकिन आपको जब ज़रूरत हो जब ही आपको लोन लेना चाहिए। कुल मिलाकर ये बात है। तो दोस्तों याद रखिए, लोन लेना आसान है, लेकिन स्मार्ट तरीके से चुकाना और इंटरेस्ट को बचाना सबसे ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई आपका सवाल है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस सीरीज़ की आने वाली वीडियोस काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।